गोपाल सर, मेरे हाथ में ये है जो मैं आजकल व्यापारियों को अपने कारोबार में, ऑफिस में और महिलाओं को घरों में रखते हुए यूज़ करते हुए देख रही हूँ। तो ये क्या है जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसको गोमती चक्र बोलते हैं। जी जैविक है, जी। शेल है ये, और मल्टी पर्पजेज हैं इसके, बहुत सारे यूजेस हैं। तो जैसे सब रख रहे हैं, तो ये एज ए शो है, एज एन ऑर्नामेंट है, या ये कुछ वर्क, कुछ एनर्जी है इसमें? इसको आप ऑर्नामेंटल रूप भी दे सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग ऑर्नामेंटल की तरह आप देखते हैं ना, जैसे सेंटर टेबल है, उसमें कांच के उसके ऊपर टॉप होते हैं, जी। उसमें ऑर्नामेंटल रूप में बहुत सारी चीज़ें शेल्स रखते हैं। तो आप जो ये स्कैनर लिए बैठे हैं, पॉजिटिव स्कैनर, तो मतलब आप हाँ, कुछ यस यस, स्कैन करेंगे इसको इसको? मैंने देखा, आपको दिखा भी देता हूँ। मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा कि मैंने आपको स्कैन करके दिखाया था जी कि अगर हम उसको स्कैन करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा, जैसे एक देखो, रखो आप, रखो, देखो इसमें कितनी पॉजिटिविटी है, आपको बहुत पता चल जाएगा। देखिए, देख रहे हैं? जी। यानी कि इसका मतलब ऑर्डिनरी नहीं है ये, ठीक, ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये किस ग्रह के लिए यूज होता है? ये जनरली मरकरी के लिए और वीनस के लिए, दो जी प्लैनेट्स के लिए। और वैसे इसको लक्ष्मी कारक माना गया है। अगर देखा जाए तो लक्ष्मी, शुक्र से इंडिकेटेड है, लग्जरीज जो होती हैं, ऐश्वर्य जो हैं, लक्ष्मी से इंडिकेटेड है। सरस्वती भी मानते हैं इसको, और इसीलिए इसको धन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप पूछेंगे मैं आपको जवाब देता रहता हूँ, बताता रहता तो हूँ। धन प्राप्ति के लिए इसका कैसे प्रयोग करें? एक इसमें दो तरह से हम सरफेस देख पा रहे हैं, एक की तरफ चक्र है, तो किस तरह से इसका प्रयोग देखो, करें? धन प्राप्ति के लिए एक तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ऑड संख्या में जो आदमी हैं वो ऑड संख्या में, यानी कि 9, 11, 21, और जो लेडीज़ हैं वो इवन संख्या में, जी है ना, वो 8 रखें, 12 रखें, जितनी भी एक इवन संख्या हो सकती है। जो लेडीज़ हैं वो येलो कपड़े में रैप कर लें, और जो मेल हैं वो रेड कपड़े में इसको रैप कर लें, और जो भी उनके वैल्यूबल्स हैं, जो उनकी अलमरा है, ये उनके कैश बॉक्स हैं, ये उनके और जो है वहाँ रख दें उसको। और सबसे अच्छा होता है कि ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ पे ऑसिलेट करना चाहिए। जैसे वार्डरोब होती है, उनमें कील लगी जी। होती है ना, तो पोटली होती है, पोटली रख दी, ऑसिलेट कर, जब अलमारी खुले तो ये हिलते रहना चाहिए। उसके पर्पज़ हैं, रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न है इसके। आप देख रहे हैं इसमें एक बीच में चक्र बना हुआ है, जी इसीलिए इसको घूमते चक्र बोलते हैं। इसका भी सिग्निफिकेंस है। इसका पता है क्या सिग्निफिकेंस है? ये देखो, आप देखना, ध्यान से देखो, इसके हम जूम करके भी दिखा देंगे। ये जो इसकी चक्र बना हुआ है, ये चक्र अंदर से बाहर जा रहा है, ये बाहर से अंदर नहीं आ रहा, अंदर जी। से बाहर जा रहा है। यानी कि जितनी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी वो धीरे धीरे एक सर्कुलर वे में बाहर ड्रेन कर रहा है। इसका फंक्शन ही ये है। हर चीज़ का जो फंक्शन होता है इन चीज़ों का, वो यही तो होता है ना, कि जो नकारात्मकता है वो हमारे उससे ड्रेन हो रही है। तो ये इसका पर्पज़ ये है कि जो नेगेटिविटी है वो ड्रेन कर रहा है, बाहर फेंक रहा है सारी सारी। चक्र जैसे होता है ना, जी चक्र के क्या फंक्शन होता है? आप पानी में अगर एक चक्र घुमा दो ना, तो पानी को सारा वो कर देंगे ना, घुमाएगा चारों तरफ। जी। और अगर उसको रिवर्स में करोगे तो अंदर की तरफ पानी खींचेगा। तो ये बाहर की तरफ सारा ड्रेन कर रहा है, ये इसका तो फंक्शन इसको एज अ पेंडेंट पहने, रिंग पहने, कौन सी उंगली में पहने, किस धातु में है। पहने? ये मेटल तो मैं समझता हूँ कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं, जी मगर पहनने का तरीका है इसका। अगर आप इसको, दो सरफेस है, देखो, एक कॉन्वेक्स सरफेस है इसकी और एक इसकी प्लेन सरफेस है। तो जो इसका, जो लोग पहनते हैं कॉन्वेक्स सरफेस ऊपर रखते हैं, वो ठीक नहीं है। जी जो प्लेन सरफेस है ये ऊपर रखनी चाहिए। इसका हम और टेस्ट भी करके दिखा देते हैं कि अगर इसको हम इस तरह रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है। ये आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ, हम सब पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, यानी कि इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये अगर अपवर्ड्स है, तो देखो इसका इफेक्ट दिखाई दे जाएगा। देख रहे हैं आप? जी जी। आपके सामने है, देखो, डिबेट नहीं करना। ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो दुनिया में किसी ने नहीं बताई होगी, और ना किसी कहीं पहले आपने सोचा होगा। हम तो, क्योंकि रिसर्च बेस है ना मेरा, मैं तो हर चीज़ की R&D करता हूँ, इसीलिए इसको पहनते हैं। अगर मान लीजिए रिंग की फॉर्म में पहन रहे हैं तो प्लेन सरफेस अपवर्ड्स हो, और ये जो जो कॉन्वेक्स सरफेस है ये स्किन की तरफ टच और करती किस है। फिंगर? और ये जनरली रिंग फिंगर में पहनी जाती है। ठीक है। पेंडेंट के तौर पे भी पहन सकते हैं? हाँ, पेंडेंट में पहन सकते हैं, मगर पेंडेंट में कंडीशन वही है कि इसकी जो सरफेस जी, है वो बाहर ये रहे। बाहर की तरफ है। जैसे आपने बताया कि धन प्राप्ति या वृद्धि के लिए पहनते हैं, अगर किसी ने कर्ज लिया है लेकिन उसकी तंगी इतनी ज़्यादा है कि वो चुका नहीं पा रहा है, तो वो क्या उपाय करे? देखो, कर्ज है, पैसा है, फाइनेंस है, बरकत है, व्यापार है, सभी जी की चीज़ें तो होगी जी। ना। तो उसका तरीका बताया कि पोटली में अपने उसमें अपने बॉक्स में वैल्यूबल्स हैं, या अपना गल्ला जिसको बोलते हैं, तो वहाँ वहाँ रख ले तो बरकत होती रहती है पैसे की।
बरकत होगी तो वहाँ से उनको, और वहाँ पे जो इनकमिंग्स होंगी वो बढ़ने लगेंगी, और वो धीरे 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 जो जो वो हैं अपने जो डेट्स हैं, जो कर्ज हैं, वो जी। धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगे। ये अगर कोई कोर्ट के केस में फंस गया है और उसकी तारीख है या लग नहीं रही है या उसको लगानी है, तो वो किस तरह देखो, से कोर्ट केस का करे? मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर कोर्ट केस है, जी। मतलब कोर्ट केस क्या, कोई एनिमिक कंडीशन है, कोई कोई शत्रु है मान लो, अगर तो 3 या 5 गुमती चक्र ले लें अगर मेल है तो। और ये चक्र लेने के बाद में क्या करना है, इसको किसी भारी चीज़ में दबा दे। जैसे कोर्ट के लिए प्रोसीड करता है, जी। ये कर्ज के लिए जा रहा है या किसी एनिमी के लिए जा रहा है, तो ऑड संख्या में ये चक्र ले ले, और लेने के बाद में कहीं अपने घर में एक कोई ऐसा प्लेस ले ले, और वहाँ पे उनको दबाना किस तरीके से ये भी ध्यान रखना है। एक उल्टा एक सीधा, इस तरीके से, एक ऐसा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, वो लेकर कहीं किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दिया। जी। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना बढ़ रही है, तो एकदम से लगने लगेगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे, ऐसा। जो कपल्स होते हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जो बीच में बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो वो अपने या उनकी जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा बियॉन्ड नेगेटिविटी पे आ गया है, तो वो किस तरह से ओवरकम देखो, इसके करे? लिए बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया था पहले भी, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या करना है, सबसे दोबारा पूछूं वो नहीं, क्वेश्चन? हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इसे जोड़ दूंगा मैं। देखिए क्या करना है, एमिकेबल रिलेशंस के लिए, हस्बैंड जी। वाइफ के लिए, या कोई और फियांसी है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, तो क्या करना है, जो मेल है वो ऑड संख्या में गुमती चक्र ले, जी। है ना, ऑड मतलब 11, 9, और उनको लाल रंग के कपड़े में रैप कर ले। जो गर्ल है, जो फीमेल है, वो पीले का रंग का कपड़ा ले और इवन संख्या में वो गुमती चक्र कर ले। वो जितने, जैसे मान लीजिए लड़का अगर, क्योंकि ऑड 9 ले रहा है तो लड़की 10 ले, अगर लड़का 11 ले रहा है तो लड़की 12 ले, और पोटली बन जाएंगी 2, एक जी। पीले रंग की, एक लाल रंग की पोटली। और वो किसी शुभ मुहूर्त में, फिर हम शुभ मुहूर्त देखते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, उस शुभ मुहूर्त में वो इंटरचेंज कर दिए एक दूसरे में। उसके भी मुहूर्त निकाले जाते हैं कि किस मुहूर्त में करें। जैसे फॉर एग्जांपल शादी में लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं, तो जिस समय फेरे होने लगते हैं उस समय दोनों इंटरचेंज कर लें उसको, बहुत अच्छा। और फिर वो पोटली अपने पास परमानेंटली रख लें। लड़का लड़की की पोटली रखेगा, लड़की लड़के की पोटली रखेगी, बेस्ट है वाला। एक होता है नज़र दोष को दूर करने के लिए, स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं उनको लग जाती है, नज़र लग जाती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि नज़र उतारने के लिए आप गोमती चक्र का प्रयोग करें। देखो, नज़र उतारने के लिए तो सबसे अच्छा होता है ना, वो गले में पहना दे इसको। और अगर उतारनी है तो अगर लड़की है तो वो इवन संख्या में, और अगर लड़का है तो ऑड संख्या में गुमती चक्र ले ले, और उसके ऊपर से वार के, ये नाइट में किया जाता है। जी। रात में जैसे उसके ऊपर वारते हैं ना, और वारना है इसको किस तरीके से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, मगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कब करना है, क्या करना होता है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। अगर नेगेटिविटी दूर करनी है, जैसे आप देखिए अनयूजुअल चीज़ें, मान लो लग रहा है किसी ने नज़र लगी है, कोई भूत प्रेत का साया हो गया, या कोई पैरानॉमिकल चीज़ें हैं, तब उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। और अगर कोई सामान्य सी चीज़ है तो क्लॉकवाइज करते हैं। और इसको करने के बाद में फिर वो जो उतारे जाते हैं उनको या तो कहीं दबा दें, और अच्छा हो कहीं पानी की सुविधा हो तो दोनों हाथों से पानी में बहा दें, और इस भावना से बहाएं कि प्रभु जो हमारे कष्ट हैं, जो नज़र है, जो नज़र दोष है, वो भगवान हमारे धीरे धीरे दूर कर रहा है। इस भावना से बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। एक कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी के ऑफिस में, किसी के मकान में, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वो वास्तु दोष उसके घर में ना लगे या सब समृद्धि बनी रहे, तो वो किस तरह से इसको एट अ टाइम तभी उसका प्रयोग करें? हाँ, उसका मैं आपको बता देता हूँ, उसको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से उसको यूज़ करना है, और उस तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे बताएंगे तो समझ में नहीं आता। मैं करके आपको दिखा दें, वैसे दिखा देते हैं। एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से ये देख रही हैं आप। ये अगर मान लो, देखो अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तब पास पास रखने पड़ेंगे। पास पास मीन्स 6 इंच के डिस्टेंस पे, 8 इंच के डिस्टेंस पे, है ना। जैसे आपने रख दिया एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरीके से वो चारों तरफ जितना प्लिंथ एरिया है वहाँ पे आप इस तरीके से चारों तरफ जितने भी आपके बेसमेंट जहाँ जहाँ नींव खुदी हुई है, और अगर मान लो कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, तब तो फिर कोई उपाय है नहीं। अगर मान लो कोई फर्श है, उसको आप किसी अपने कटर से काट के वहाँ अंदर या बाहर से अगर इस तरीके से बिछा सकते हैं चारों तरफ, तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर नहीं बिछा सकते तो जो मेन डोर हैं आपके, जो जो मेन एंट्री है आपकी, चाहे वो गेट अंदर है, ये कैंपस जैसे पेरिफेरल वॉल होती है ना, उसकी बाहर की एंट्री, वहाँ पे इस तरीके से आप लाइन बिछा सकती हैं। इसका इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो
पॉजिटिव एनर्जी है वो अंदर आने देती है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर, जो जो नेगेटिव एनर्जी है ये तो बाहर जाती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी वो अंदर आती है और अंदर आके रिटेन होती है। यही वास्तु का सिद्धांत है कि पॉजिटिव एनर्जी को रिटेन करना है। तो ये वो तरीका है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी रिटेन होगी घर के अंदर, और जो नेगेटिविटी है वो बाहर रिटेन होगी। ये इसका तरीका। एक तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। और बताइए। एक प्रश्न लोग ये पूछते हैं कि जो गोमती चक्र है ये कौड़ी के साथ, या मैंने सुना है कि 7 मुखी रुद्राक्ष या 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ रखा जाता है या धारण किया बहुत जाता सारी है। चीज़ें हैं। देखो, इसके लिए आपको गोपाल आजू का पदार्थ तंत्र समझना पड़ेगा। जी। गोपाल आजू की ठोने ठूट के उपाय फेमस हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हैं। देखो, सबसे अच्छा होता है गोमती चक्र, कौड़ी, नाग केसर, जी। धनिया, साबुत धनिया और साबुत नमक, और एक हल्दी की गांठ, और सिक्के। पुराने सिक्के मिल जाते हैं देवी देवताओं के, तो बहुत अच्छे हैं। वही लड़का अगर है तो लाल रंग का, लड़की है तो पीले रंग के कपड़े में रैप कर ले और अपने रख ले इसको। फिर उसके पूजा पाठ के तरीके होते हैं, वो फिर अलग अलग विधान है उसके, और अगर ऐसे भी रख लेता है तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने तो के क्या साथ। ये पूजा घर में रख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति के पास, या शिव जी, मतलब शिव जी के पास, या किसी भी अपने भगवान की मूर्ति के पास, के पूजा उनको कारगर हो? कहीं भी रख सकते हैं। तो पूजा जहाँ ऐसा होता है ना, देखो जो पवित्र चीज़ें होती हैं ना, इनका इतना सा बंधन होता है कि ये फिर उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपवित्र हाथों से, जूठे पीटे हाथों से छूए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब करके इस तरह ऐसा। और बताइए, और जो भी आप पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रह गए। मार्केट में जैसे हर जगह उपलब्ध होते हैं, तो ये पहचान कैसे करें कि ये असली है, ये नकली है, मैं कहाँ से? जनरली देखो क्या होता है कि अगर असली नकली देखें तो जो चीज़ ऑलरेडी सस्ती है जी। तो नकली क्यों होगी। आदमी नकली तो वहाँ होती है ना जहाँ पे 1 रुपये लगा के 100 रुपये कमाए, जी। और कोई चीज़ अगर 1 ही रुपये की मिल रही तो 100 रुपये क्यों लगाएगा उसको करने में लिए। जी। तो जनरली नहीं होती, तो पहचान हो जाती है देखने में ओरिजिनल है ये। एक पूछा जाता है कि गोमती चक्र को एक्टिवेट कैसे करें कि वो जल्दी काम करे? उसके लिए इनके मुहूर्त होते हैं। ठीक, जी। कोई भी चीज़ किसी ऑस्पिशियस मूवमेंट में अगर यूज़ करी जाती है तो वो पर्टिकुलर जो ऑस्पिशियस मूवमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें सारी की सारी जो एनर्जी है ना, सारा का सारा ऑरा चार्ज होता है। तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, उस ऑस्पिशियस पीरियड में, वो कुछ क्षण, कुछ घड़ी, कुछ आवर्स, कुछ मिनट्स का ही होता है, उसमें यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो। और फिर अगर नहीं करना तो फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, जी। पूजा करी जाती है, इनको इनको एनर्जाइज किया जाता है। जैसे मंदिर में होता है ना, मंदिर में आप देखती हो कि पत्थर है वो, और पत्थर के उसके बाद में अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो उसमें प्राण आ गए। जी। प्राण प्रतिष्ठा मीन्स वो चैतन्य हो गया, जागृत हो गया। तो इस तरीके से अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो फिर वो बिल्कुल कर्मकांड का विषय है। तो जैसे लोग क्लेम करते हैं कि भाई हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ठीक है जो करते हैं, मगर अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो उसका बिल्कुल अलग विधान है। वो इसको क्लब करेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो व्यक्ति काफी वर्षों से अपने पास रख रहा है किसी पोटली में या किसी बाउल में पानी में डालकर गोमती चक्र, तो क्या वो उसको यूज कर सकता है, उसको चेंज करना चाहिए? नहीं, रीयूज़ कर सकते हैं। गंगा जल से धो लें, गोमूत्र से धो लें। जी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नज़र किसी की उतारी, या कोर्ट के लिए जा रहे हैं तो किसी पर्पस के लिए करके जा रहे हैं, फिर उसको सला देते हैं, फिर उसको रीयूज़ नहीं करते। और अगर मान लीजिए जैसे आप पूजा पाठ के लिए अपने रूटीन में भी रख रही हैं, तो उसमें फिर आप क्या है, जैसे आपने उसको लिया, साफ़ किया, पानी से धो लिया, साबुन से धो लिया, पानी से धो लिया, गंगा जल में कर लिया। थोड़ा सा इसमें जब डिप करके रखते हैं तो हम कच्चे दूध में रखवाते हैं, घी में रखवाते हैं, शहद में रखवाते हैं, ताकि इसकी नमी बनी रहे। जी। क्योंकि बोन है ना, तो ड्राइनेस इसकी ख़त्म हो जाती है, और फिर से रिचार्ज, फिर से पवित्र हो जाता है। तो इतना सा काम है। अगर किसी व्यक्ति ने अपना कोई प्राइवेट बिजनेस, अपना पर्सनल कुछ कार्य शुरू किया है, तो वो इनिशियली क्या करे कि उसको इनिशियली हेल्प मिल जाए, उसको बूस्ट अप करने के लिए उसको? नहीं, वो बताया ना, रिंग की फॉर्म में पहने या इसका पोटली बना के रख ले, और फिर उसका अपना भाग, उसका कर्म, उसका पुरुषार्थ। मैं ये कभी नहीं कहता भैया कि ये रख लो और पैसा बरसने लगेगा। जी। ये क्या है कि इसको करेगा आदमी तो उसके मीन्स निकलने लगते हैं, साधन बनने लगते हैं, और वो साधन बनने लगते हैं तो भी इनकम्स भी बढ़ने लगती हैं। एक तो आदमी डॉर्मेंट है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, कोई सोर्सेज नहीं है, कहीं से कोई इनकमिंग नहीं, कोई इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं है। इनको करने से इनकरेजिंग रिजल्ट्स आने लगते हैं। जी। मैं भी काम करता हूँ 12, 13, 14 घंटे, मैं भी आज भी काम करता हूँ। ये थोड़ी मैंने मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये रख लो पैसा बरसने लगेगा। कर्म, आदमी कर्मशील हो जाएगा, और कर्मशील हो जाएगा तो भगवान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराने लगते हैं। वो फिर मेटलाइज होने लगते हैं, धन के रूप में, सुख के रूप में, हेल्थ के रूप में,
वो सारी की सारी चीज़ें फिर जब समझ में आती हैं, जब आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, अध्यात्म की तरफ जाता है। टोनी टोटके भी हैं, सब हैं, मगर मैं कभी भी किसी आदमी को उसके पूजा पाठ से, उसके कर्म से विमुख नहीं करता। जी। मैं नहीं कहता भैया ये अंगूठी पहन लो और पास हो जाओगे, मैं कभी नहीं कहता। हाँ, बच्चे अगर पहनते हैं तो कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर छोटे बच्चे पहनते हैं। बड़े बच्चों में तो आपको पता है उनका क्योंकि मानसिकता अलग होती है, मगर छोटे बच्चे जो जो आपके जो प्रिलिमिनरी क्लासेस के हैं, अगर वो पहनते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा। बड़े भी पहनते हैं, वो भी, उनको भी, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी का ही रूप मानता हूँ मैं इसको। और बताइए आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं जो कोई डाउट ना रह जाए? तो अगर हम इसको ग्रहों के हिसाब से स्कैन करें कि ये वर्क करता है वीनस के लिए, बुध के लिए। मैंने देखो मरकरी के लिए और वीनस के लिए तो हमने टेस्ट करके दिखाया भी था आपको, फिर दिखा देंगे हम आपको तो चाहेंगे हम फिर टेस्ट कर वीडियो दीजिए। लंबा हो जाएगा ना। इस स्कैनर से हमने टेस्ट करके ही किए हैं। हम एक एक का करके दिखाएंगे तो हमारे 9 ग्रहों का दिखाएंगे। हमने भी देखा कि कभी कभी, और फिर ये डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष के ऊपर, कि हमने देखा जैसे किसी को राहु पीड़ित है, जी। तो राहु के लिए भी हमने ट्राई कराया, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इफेक्टिव हुआ। ओके। ज़रूरी नहीं कि वो ए के लिए इफेक्टिव है तो बी के लिए भी इफेक्टिव होगा। वो फिर इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है कि उसके लिए क्या दरकार है। तो शनि के लिए, शनि की दशा। शनि के लिए भी डिपेंड करता है कि उसका, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन वाला हिसाब होता है ना। एक दवा है, एक को फ़ायदा कर रही है, एक को नुकसान कर रही है, एक का रिएक्शन हो रहा है, जी। रोग एक है, डॉक्टर एक है, दवा एक है। वही सिमिलर इसका है, एक को फ़ायदा कर सकती है, एक के लिए न्यूट्रल हो सकती है। एडवर्स मैं समझता हूँ नहीं होगा, क्योंकि इतना माइल्ड इफेक्ट है इनका, ये तो नेगेटिविटी को ड्रेन कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी फिर अपना अपना भाग भाई, मैं कभी क्लेम नहीं करता, और ना मैं ये भी कभी क्लेम नहीं करता 100% श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स। मैं तो बताता हूँ कि ये सब चीज़ें करता है, मानसिकता आदमी की पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट होने लगती है, जी। इतनी चीज़। और एक मैं रिक्वेस्ट लास्ट में ज़रूर करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दिया करें। आपको गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं, जो आपको आपके दरकार है, जो आपका इंटरेस्ट है, वहाँ से आपको उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट्स वीडियोस, गोपाला जी के लॉन्ग वीडियोस, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एक क्लिक में मिलती चल जाएंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूछा, मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें इसमें पूरा कम्प्रिहेंसिव एक आपका वीडियो बन गया गोमती चक्र को लेकर।